बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आज का जो लेक्चर है ना, वो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जब कट अवेज बनाने पड़ते हैं, कट अवेज व्यूज़ बनाने पड़ते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका क्या तरीकाकार होता है जिसमें जाके ना आप कट व्यूज़ जो है, कट अवे व्यूज़ जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, वो बना सकती हैं। तो चलें, सबसे पहले इसी तरह से कि पहले हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी फाउंडेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद रेविट में जाएंगे। और रेविट में जाके फिर हम इसको करके भी देखेंगे किस तरह से जो है इसको किया जाता है। अच्छा, cut away views in Revit. Cut away view in Revit is a type of view that allows you to see inside a building or a component by removing a portion of it. This view type is useful for visualizing complex system components space that are not visible in a standard 2D और 3D view. यानी कभी कभी ये होता है कि कुछ व्यूज़ जो हैं किसी फ्लोर्स के अंदर किसी ख़ास जगह पे हमें देखना पड़ता है, या पूरा फ्लोर हमें देखना पड़ता है, या पूरा फ्लोर हमें कट करना पड़ता है। यानी फ़र्ज़ करें 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 9वें फ्लोर पे क्या है, 9वां फ्लोर कट करें, ठीक है, 8वां फ्लोर कट कर लें, 7वां फ्लोर कट कर लें, फिर उसके अंदर ही 7वें फ्लोर में आपको अगर एलिवेटर देखना है, ठीक है, या आपको स्टेयर्स देखनी है, तो स्टेयर का हिस्सा किस तरह से होगा, उसका जो व्यू बना होगा, जो आपने अपना सेक्शन जो है, सेक्शन की लाइन ड्रॉ की होगी, उस वो सेक्शन आपने देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो वो किस तरह से जो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। यानी हमारे कुछ व्यूज़ जो हम नहीं देख सकते उनको कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है रेविट के अंदर। वेयर टू यूज़ कट वे व्यूज़, एंड कट व्यूज़ जो है वो बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होते हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम विजुअलाइजेशन। यानी कम्प्लेक्स सिस्टम अगर हो जाए तो उसकी विजुअलाइजेशन जो होती है वो मुश्किल हो जाती है, तो उसको आसान बनाने के लिए फिर कट अवे व्यूज़ आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग complex systems such as MEP system, structural components और architecture features। ठीक है, तो इन सारे फीचर को फिर आसान बनाने के लिए, इनको विजुअलाइज करने के लिए जो है वो हमारे कट अवे जो व्यूज़ होते हैं वो हमें काम देती हैं। इंटीरियर स्पेस प्लानिंग, ठीक है, इंटीरियर स्पेस कट वे व्यूज़ कैन हेल्प यू विजुअलाइज इंटीरियर स्पेसेस। यानी अगर अंदर वाली स्पेसेस आपने देखनी है कि रूम्स में क्या है, कॉरिडोर्स में क्या है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकती हैं, और उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है वो भी आप जाके देख सकती हैं। तीसरा है कंपोनेंट डिटेल, ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट की अगर डिटेल आपको देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। कट वे व्यूज कैन बी यूज टू डिटेल स्पेसिफिक कंपोनेंट सच एज वॉल्स की डिटेल दे सकते हैं, फ्लोर की डिटेल दे सकते हैं, रूफ की डिटेल सकते हैं, एंड शो देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, और उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम दिखा सकती हैं। चौथा है क्लैश डिटेक्शन, ठीक है, कट व्यूज कैन हेल्प आइडेंटिफाई क्लैशेस। कट व्यू जो होते हैं बेसिकली वो आपके जो क्लैशेज होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करती हैं, और कन्फ्लिक्ट जो आपस में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं एक दूसरे के दरमियान, उनको भी जो है वो दिखाती हैं। डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होती हैं वो जब आपस में क्लैश कर रहे होते हैं तो उनको भी दिखाता है वो। उसके बाद पांचवा नंबर है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, कट वे व्यूज कैन बी यूज टू क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड इंगेजिंग प्रेजेंटेशन। यानी आप बहुत खूबसूरती से जो है आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसमें आप हर चीज़ जो है, हर डिटेल जो है आप दिखा सकते हैं। हेल्प यू टू कम्युनिकेट कम्प्लेक्स डिज़ाइन आइडिया टू स्टेक होल्डर्स, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसके पास कम्प्लेक्स जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको विजुअलाइज करवाने के लिए, दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू अफेक्ट द इंटायर व्यू हाइडिंग एलिमेंट आउटसाइड द क्रॉप बाउंड्री। उसके बाद जो है व्यू अफेक्ट द इंटायर व्यू, जो आपका इंटायर व्यू होता है उसको भी अफेक्ट कर रहा होता है। यानी आप कुछ एरिया आप हाइड कर लें, कुछ एरिया आप देख लें, तो डिपेंड करता है आपकी जो है रिक्वायरमेंट किस तरह की है, तो फिर उस तरह से उसको जो व्यू को आप कट कर सकती हैं। उसके बाद आगे चले जाएं तो आगे बेनिफिट्स आती हैं, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कट वे व्यूज़। इम्प्रूव विजुअलाइजेशन, यानी जो विजुअलाइजेशन है आपकी उसको बेहतर बनाया जाता है। कट वे व्यूज़ प्रोवाइड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम। यानी आपको फ़र्ज़ करें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं लग रहा, तो आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाती है, हर चीज़ आपको दिख जाती है। इन्हांस कम्युनिकेशन, और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। कट वे व्यूज़ कैन हेल्प कम्युनिकेट डिज़ाइन इंटेंट एंड आइडियाज़ मोर इफेक्टिवली।
कट अवे व्यूज़ कैन हेल्प कम्युनिकेट डिज़ाइन इंटेंट एंड आइडियाज़ मोर जो है इफेक्टिवली, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उसको बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि आपके जो है आइडियाज़ वगैरह डिज़ाइन आइडियाज़ जो है वो किस तरह से इंटेंट हुए हैं, किस तरह से वो बनाए गए हैं, किस तरह से उनको वजूद में लाया गया, वो आप देख सकते हैं। इंक्रीज एक्यूरेसी, और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है, जिसमें आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी पोटेंशियल इश्यूज़ हैं वो आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडल की जो एरर्स हैं और उसकी जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी चंद पॉइंट्स इंट्रोडक्शन आपकी कि बेसिकली कट व्यू होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और वो किस तरह से इस्तेमाल होता है, और क्या कहाँ कहाँ जो है वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट में जाके देखते हैं कि हम किस तरह से कट अवे व्यूज़ जो है उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके ना एक साइड लेआउट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड लेआउट बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर आपको बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम जाके 3D में जो है इसको व्यूज़ डिफरेंट व्यूज़ जो है अगर देखना चाहें, इसे कट करना चाहें, तो ये मैनुअली भी हम जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं, मैनुअली भी हम जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ना यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर सेक्शन बॉक्स के अंदर आ जाएं, तो आप सेक्शन बॉक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वाला सेक्शन बॉक्स है, जैसे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द एक सेक्शन बॉक्स बन गया है, ठीक है। तो अब सेक्शन बॉक्स को फर्ज करें यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके देखेंगे यहाँ पे भी एरोज हैं, यहाँ पे भी एरोज हैं, यहाँ पे भी एरोज हैं, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन व्यू को आप घुमा भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने इसको ना इधर पीछे खींच लिया, जब मैं पीछे खींचूंगा तो वो क्या होगा कि उतनी जहाँ वो आएगा वहाँ पे जाके बिल्डिंग को जो है कट कर देगा। फर्ज करें यहाँ मैंने लिया, इसको आगे किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बिल्डिंग को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ इतना हिस्सा इसने कट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ इतना हिस्सा कट कर दिया। आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो जहाँ जहाँ आपका क्यूब मैंने जो उसे खींच के पीछे लेके आऊँ, उतना हिस्सा उसने पीछे वाला हिस्सा जो उसे कट कर दिया, और बाकी जितना वो क्यूब रह गया वो उसके अंदर जो आपको चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर शेडेड करूँ तो आपको ये बेहतर चीज़ें, ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इतना हिस्सा नज़र आ रही है, जैसे कट किया मैंने यहाँ से नज़र आ रहा है। इसको और भी मैं कट कर सकता हूँ, फ़र्ज़ करें ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला इसको मैं और पीछे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कट कर दूँ, ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप मैनुअली भी जाके ना चीज़ों को देख सकते हैं, मैनुअली भी जाके कट कर सकते हैं, ये आपका मैनुअल तरीका होता है। एक आपके पास ना ऑटोमेटिक तरीका भी होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक तरीके में आप किस तरह से करेंगे, ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें जाके ना सेक्शन बॉक्स में मैं ख़त्म कर देता हूँ। जैसे मैं अनचेक करूँगा सेक्शन बॉक्स को, तो दोबारा से है ना बिल्कुल वापस आ जाएगा उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में था उसी तरह से सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर क्यूब है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर जितने भी आपने 3D व्यूज़ बनाए हुए हैं, ठीक है, 3D व्यूज़ क्रिएट किए हैं, एलिवेशन आपने क्रिएट किए हुए हैं, सेक्शंस आपने क्रिएट किए हैं, तो वो सारे जो है आप देख सकते हैं इस व्यू क्यूब की से, ठीक है। इस पे ऊपर जाएं, उसे राइट क्लिक करें, जब इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाए ओरिएंट टू व्यूज़, ओरिएंट टू व्यूज़। अगर आपने कोई फ्लोर प्लान देखना है तो यहाँ पे फ्लोर प्लान आपके आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट करें मैं फ्लोर प्लान 1 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्लोर प्लान 1 नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसे घुमाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा तो देखेंगे तो आप देखें आपके पास ना जितनी भी आपके कंपोनेंट्स हैं लेवल 1 के अंदर वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो है आप जा सकते हैं किसी और पे, अब फ्लोर प्लान्स के अंदर जाके, ठीक है, लेवल 2 को आप क्लिक करें। लेवल 2 को क्लिक करेंगे तो फिर लेवल 2 का हिस्सा जो आपके पास ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें लेवल 2 का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेवल 2 का हिस्सा आपके पास आ गया। इसी तरह अगर जाएंगे तो इसकी इसी ओरिएंट टू व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे एलिवेशन भी हैं आपके पास, सेक्शन भी हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई स्टेयर का सेक्शन देखना चाहता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेयर का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप देखेंगे जो है आपका घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी किसके अंदर भी आपके फ़र्ज़ करें दीवार नहीं देखना चाहते, थोड़ा आगे करें, देखें दीवार जो है वो ख़त्म हो गई है, नज़र नहीं आ रही, हाइड हो गई है, ठीक है, ये हो गया इस तरह से आपको। और दूसरे बात जो है, अगर आप ना ये वाली चीज़ जो है ना ये आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपके पास ना हाइड का एलिमेंट, हाइड एलिमेंट कर देंगे जो हाइड हो जाएगा, फिर आपके पास ये नज़र नहीं आएगा, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो है उसको दोबारा जाके आप जो है उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उसको करके, ठीक है, यहाँ लेके उसको ऑन हाइड कर दें तो फिर आपके पास जो है ना दोबारा आ जाएगा। इसके बाद अच्छा, ये तो बेसिकली आपके व्यूज़ हो गए, सिर्फ ये व्यूज़ पे अप्लाई नहीं हो रहा होता, ये तमाम व्यूज़ पे अप्लाई हो रहा होता है, जिसमें आपके
फ्लोर प्लान्स भी आ रहे होते हैं, जिसके आपके एलिवेशन भी आ रहे होते हैं, जिसके आपके सेक्शन भी जो है आपके पास आ रहे होती हैं। ठीक है, तो ये जब जब भी आपने कोई चीज़ को कम्प्लेक्स, कोई भी कम्प्लेक्स इशू है, अब ये जो है ये मैंने व्यू तो देखा था, लेकिन जब मैंने लेवल 1 करूँगा, ठीक है, फर्स्ट के लेवल 1 मैंने किया तो लेवल 1 में ऑलरेडी देखें आपके पास सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये 3 सेक्शन, इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये वाला सेक्शन है। और ये जब सेक्शन आप सेक्शन लाइन मार्क करती हैं तो रेविट उसके अंदर सेक्शन लाइन के हिसाब से उसका एक सेक्शन जो व्यू होता है वो सेव कर देता है। ठीक है, और वो जब सेव हो जाता है फिर उसको जाके हम जो है 3D व्यू के अंदर हम जब जाते हैं, ठीक है, 3D व्यू के अंदर हम जाके फिर उसी एलिवेशन को हम जाके 3D व्यू के अंदर देख सकते हैं। देखिए ये सेक्शन था, ठीक है, स्टेयर का, तो यहाँ पे आ गया है। ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, ये वाला आपने देखना है तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गया, ये वाला सेक्शन आ गया, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको जो है उधर से काटना चाहते हैं, उधर से कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें एरोज आ रहे हैं, यहाँ पे कम करें तो यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। तो इस तरह जितने भी व्यूज़ हैं आपके, वो उनको आप किसी भी हिसाब से किसी भी तरीके से, चाहे ऑटोमेटिकली उसको जो है देखें या फिर उसे मैनुअली जो है आप कट करके उसे देखें। तो ये आपका बेसिकली आज की एक्सरसाइज थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो आपके जो कट वे व्यूज़ होते हैं वो किस तरह से आप जो है विजुलाइज कर सकते हैं, किस तरह से आपको देख सकते हैं रेविट के अंदर। अच्छा, इससे पहले मैं एग्जिट करूं, इसमें एक चीज़ और भी थी। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास 3D व्यू है, तो जो 3D व्यू है इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रीनेम कर दें तो ठीक है, तो जैसे ही आप रीनेम करेंगे तो फ़र्ज़ करें 3D व्यू कट अवे व्यू और स्टेयर। ठीक है, ठीक है, स्टेयर, तो ये आप जो इसको ना इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी आप 3D में जाएंगे तो आप देखेंगे आप थोड़ा सा व्यू जो है ना आपका चेंज हो गया। ठीक है, और आपका पुराने से नया जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ना, इसके बाद एक और चीज़ है जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ना कोई प्लान है, ठीक है, फ़र्ज़ करें लेवल 1 मैंने खोला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक रूम है, तो मैं ब्रेक रूम को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें ब्रेक रूम को जूम कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ना सिलेक्शन बॉक्स, यहाँ पे भी हमारे पास है ना, जहाँ जो पेंसिल नज़र आ रही है ना आपको, उसके नीचे आपको सिलेक्शन बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जोन सी भी आपने सिलेक्शन बनाई थी उसका आपको सारा व्यू जो है नज़र आएगा। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द भी सेक्शन जो है बॉक्स आपका है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर करें तो आप देखें आपको अंदर से नज़र आनी चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करें तो आप छत छत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी आपको, और ये दीवार है, अगर दीवार भी आप नहीं चाहते, ठीक है, तो दीवार भी अभी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपको सारी चीज़ें इस तरह से नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है आप वक्तन फ़क्तन ना इसके साथ साथ जो है ना आप कर सकती हैं। ठीक है, ताकि जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएँ, जितनी मतलब कि जितना आप व्यू बनाएंगे, जितना जूम करेंगे, उतनी चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है फिर आप दोबारा से क्रॉप कर सकती हैं इनको, व्यूज़ को थोड़ा सा क्रॉप कर लें, कट कर लें, थोड़ा सा कट करके, तो उसके बाद जो चीज़ों को अच्छी तरीके से आप जो है डिटेल्स को देख सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।